प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसके 13वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे विश्वास को हम बढ़ते हुए देखते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी इस किरदारों में गलतियाँ पाई जाती हैं वहाँ वहाँ हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद होता है कि हम सही तरीके से एक निर्मल पात्र की तरह और परमेश्वर के लिए पवित्रता में होते हुए, उसकी पवित्रता को निहारते हुए उसके नज़दीक जा सके। यही हमारी कामना है कि आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि वचन आपके लिए आशीष का कारण बन सके। मेरे प्रियो, आप किसी भी कोने से देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अगर आप कमेंट लिखें और आप बताएं तो मुझे खुशी होगी कि आपने दुनिया के उस छोर से यीशु की ओर से जो आशीष पाई है और इस वचन को देखकर आप आशीषित हुए हैं और आप वहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चाहे आप कोई भी दिशा से या कहीं से भी आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर लिखें और परमेश्वर की बड़ाई करें और हमारे लिए प्रार्थना भी करें। और मैं भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ। प्रियो, यहाँ अब हम अब्राहम और लूत की कहानी को देखते हैं। हम परमेश्वर के दास अब्राहम की जो बुलाहट को देखते हैं और साथ में उसके लूत चलता है। अब्राहम उसे साथ में लेकर चलता है, इसलिए कि वो उसका भतीजा है और बुलाहट सिर्फ अब्राहम की है। जब हम बिना बुलाहट के किसी को भी साथ लेकर चलते हैं प्रियो, तो हमारे लिए बाद में वो हमारे सफ़र में, हमारी यात्रा में, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर वो हमारे लिए लड़ाई और झगड़े का कारण बन जाता है। जैसे कि हम लूत और उसकी संपत्ति और उसके चरवाहे को देखते हैं, और ये एक झगड़े का कारण बन गया है। वो इसलिए झगड़े का कारण बना है प्रियो, क्योंकि उनके लिए जगह पर्याप्त नहीं थी जहाँ पर उनके लिए हरियाली हो, वो पर्याप्त नहीं थे। उनके चरवाहे और दूसरे लूत के चरवाहे, अब्राहम के चरवाहे आपस में झगड़ रहे थे, और वो भाई बंधु होने के नाते अन्य जाति उन्हें देख रही थी कि आपस में झगड़ते हैं, और शायद उनका ठट्टा भी कर रही हों, मजाक भी करती होंगी। प्रियो, कई बार जब आप सेवकाई में निकलते हैं तो आप 1 से 2 भले वाला वचन लेकर चलते हैं कि अकेला जाना ठीक नहीं है, हम 1 से 2 भले होकर दूसरे को साथ ले चले। क्या सचमुच में जिसको आपने साथ लिया है उसको परमेश्वर की इच्छा में लिया है, या परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके साथ चले? जैसे कि हम लूत को देखते हैं, अब्राहम की बुलाहट में लूत एक किस्म से झगड़े का कारण बना। वो आशीषित तो हुआ, धन दौलत में धनवान भी हुआ, लेकिन धन दौलत के कारण से उनको अलग होना पड़ा। पर्याप्त स्थान ना होने के कारण से उनको अलग होना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपको परमेश्वर ने बुलाया और आप साथ में दूसरे लोगों को लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं मुझे नहीं मालूम। शायद आप मदद के लिए लेकर चलते हैं, शायद आप एक डर होगा आपके अंदर कि मेरी मेजोरिटी बने रहे, कि मेरे साथ ये लोग रहें। मेरी ज़िंदगी में इस प्रकार की बहुत सी बातें आई। मेरे आसपास में बहुत से ऐसे लोगों को मैंने घर दिलवाए और उनको बसाया कि ये मेरे साथ बने रहेंगे। पर प्रियो, जैसे हम इस झगड़े को देखते हैं लूत और अब्राहम के, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी उन लोगों के साथ जिनको मैंने बसाया झगड़े हुए, और आज भी वो लोग मुझे देखकर खुश नहीं हैं। कारण कुछ भी हो सकता है प्रियो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन बातों से जरूर सीखता हूँ कि जैसे बुलाहट अब्राहम की थी वैसी बुलाहट शायद आपकी भी हो, और आपके जीवन में भी प्रभु आपको चाहता होगा, शायद दूसरे को नहीं। और वो जब आप यात्रा कर रहे हैं जीवन रूपी, जब आप सेवकाई कर रहे हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति जिसकी बुलाहट ने, जिसको आपने सिर्फ साथ लिया है अपने ही फायदे के लिए, हो सकता है वो आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में एक झगड़े का कारण, एक रुकावट का कारण और आशीष ना मिलने का कारण बन सकता है। तो प्रिय, सावधान रहें कि आप ऐसे व्यक्तियों को साथ लेकर ना चलें जिनकी बुलाहट ना हो। इसलिए यहाँ 10वें पद को हम जब देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि लूत जब अलग हो गया, अब्राहम ने जब उसे फ्रीडम दी, अब्राहम ने उसे स्वयं इच्छा में चलने की आज्ञा दी या फ्रीडम दी, कि वो आज़ादी तरीके से स्वतंत्रता दी, और कि वो अपनी मर्जी से दाएं बाएं जहां उसको अच्छा लगता है वो जा सकता है, और उसने वैसा ही किया है। उसने अपने चाचा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया कि चाचा जो आप देंगे, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन चाचा से उसने कुछ नहीं पूछा, उसने एक चीज़ को चुना है। हम यहाँ पर देखते हैं 10 पद बताता है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन की नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सींची हुई है। वो जब आंख उठाई और उस तराई को देखा कि वो सींची हुई है, पानी से वो सींची जा चुकी है और एकदम
सब कुछ हरा भरा, बिल्कुल हरियाली, भेड़ बकरियों के लिए, गाय बैल के लिए और ऊँटों के लिए, सब के लिए पर्याप्त है और अच्छा है और सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा दिख रहा था। और अपने आप उसने खुद आंख उठाई और आंख उठाकर इस तराई को चुन लिया। यहाँ पर लिखा है कि वो सिंची हुई है। और यहाँ अगला बात को हम देखते हैं, जब तक यहोवा ने सदोम अमोरा को नष्ट नहीं किया था तब तक ये सोअर और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, यहोवा की वाटिका के समान उपजाऊ थी। सोअर का मार्ग तक यह तराई यहोवा की वाटिका के समान उपजाऊ थी। देखिए, उपजाऊ चीज़ों को, हरी भरी चीज़ों को, मन को लुभाने वाली चीज़ों को, आकर्षित करने वाली चीज़ों को और हमेशा चमकीली चीज़ों को हम प्रेफर करते हैं और उसे प्रथम स्थान देते हैं। और यही हमारी गलतियां होती हैं। हम बाहर का देखते हैं, अंदर का नहीं देखते हैं। अब्राहम ने पहल दी, स्वयं चुनने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए इस हरियाली को चुना। और इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लूत को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और लूत ने अपनी आंखें उठाई हैं। वो किसी की अगुवाई में नहीं चला, ना वो चाचा जी की अगुवाई में था, ना वो परमेश्वर की अगुवाई में था, ना परमेश्वर ने उसे कुछ कहा था। इसलिए उसने अपनी मनमर्जी से इस जगह को चुना है जो बिल्कुल यहोवा की वाटिका के समान उपजाऊ थी। ये सोअर से और नदी के आसपास के एरिया क्षेत्र था जो कहते हैं कि यहाँ बताया गया कि मिस्र के समान उपजाऊ थी। प्रियो, ऐसी धरती को आप चुन लेते हैं, ऐसी जगह को आप चुन लेते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है और उस पर किसकी नज़र लगी है और कौन उसको क्या करने जा रहा है, इसके बारे में आपको जरा सा भी मालूम नहीं है। क्योंकि आप किसी और की अगुवाई में नहीं, आप अपने आप में खुद अपनी अगुवाई कर रहे हैं। जैसे कि लूत अपनी ही खुद की अगुवाई करते हुए इस हरी भरी उपजाऊ भूमि को चुन लेता है और तराई को चुनता है प्रियो, और सदोम अमोरा की तरफ ये उसके नज़दीक रहता है। तो प्रियो, हम 11 पद को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पर दोनों अलग हो गए क्योंकि उसको हरी भरी तराई उस पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी और लूत उस तराई की ओर चल दिया और ऐसी जगह पर जा रहा है प्रियो, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम के बारे में, लूत के बारे में भी और उस जगह के बारे में भी सब कुछ जानता है। वैसे ही हम भी हरा भरा देखते हुए बहुत से ऐसी चर्चों की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियजन, सब कुछ अच्छा है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो सकता है उनके विरुद्ध में हो सकता है वो परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग हो सकता है उन व्यक्तियों के अंदर कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला ना हो। इसलिए हरा भरा तराई और चमकीले चीज़ों को देखकर कभी भी आकर्षित मत हो, कभी भी ऐसे प्रलोभन में मत आओ जिसके कारण से आपको बाद में मुंह की खाना पड़े, बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में आप छूछे हाथ वहां से निकले। ये आपके लिए दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हम वचन में देखते हैं रूत की किताब में, वहां पर एलीमेलेक और उसके पुत्र और उसकी पत्नी जब यरूशलेम से, बैतलहम से वो निकले हैं और बैतलहम से जब वहाँ पर अकाल था और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने मोआब में जाकर अपना डेरा या अपना तंबू खड़ा किया और वहीं पर लेन देन किया, वहीं पर बिजनेस किया और वहीं पर अपने आप को भी और अपने पुत्रों को भी समाप्त कर दिया। और पत्नी सिर्फ उसकी मोआबिन स्त्री के अलावा उसकी जो सास नुआमी है वो वहाँ पर बची है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक रूत है जिसकी कहानी को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पर ये क्या कि आप परमेश्वर के दुख सुख में या परमेश्वर आपको दुख दे तब आप वहाँ से भाग जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, आप बने नहीं रहते। यही कारण है कि लूत और उसके में झगड़ा हुआ। अगर हमने फ्रीडम दी लेकिन लूत ने तुरंत उस बात का फ़ायदा उठाया और ऐसी तराइयों को चुनते हुए, अपना तंबू उखाड़ते हुए और जगह पर तंबू लगाते हुए हम उसको देखते हैं पूर्व की ओर जा रहा है। एक दूसरे से वो अलग हो गए हैं और पहल इसने की और ये पहल उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, हम आगे वीडियो में देखेंगे। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बड़े को महत्व दें, आप अपने बड़े का आदर करें, आप बड़े को चुनने दें और बड़ों से चुनाव लें और बड़े की इच्छा को मानते हुए उससे कहें मेरे लिए क्या अच्छा है आप मुझे बताएं। अब तक आप मुझे लेकर चलें,
मेरे आप अपने बड़े हैं और मैं आज तक आपकी अगुवाई में रहा हूं और आगे भी रहना चाहता हूं। अगर ये जगह पर्याप्त नहीं है मेरे और आपके लिए, तो मुझे आप बताएं कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी दिशा को स्वयं निर्देश ना दें, अपनी दिशा को स्वयं ना चुनें, क्योंकि हम कई बार बहुत सी बातों को सीखते हैं और जानते हैं। प्रियो, आप अगर किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, अगर उसकी दिशा सही है तो उसकी दशा भी सही होगी। अगर प्रियो आपकी दिशा सही है तो आपकी दशा भी सही होगी, क्योंकि हम अब्राहम की दिशा को देखते हैं, उसकी खुद के चुनाव नहीं है। लूत की दिशा को देखते हैं, उसकी दशा को भी हम देखने वाले हैं। तो प्रियो, ये नुकसानदायक हो सकती है। आप अपने आप में खुद चुनाव ना करें। आपका चुनाव कई बार गलत हो सकता है और आपका चुनाव आपको घाटे में और बर्बादी में और मृत्यु में ला सकता है। तो प्रियो, मेरे कहने का अर्थ है कि आप पहल अपने बड़ों को दें और बड़े से चुनाव करने के लिए बात करें और बड़े की मदद लेते हुए कहें कि मेरे लिए क्या भला है, और बड़ा आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए जल्दबाजी ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आपको फिर से परमेश्वर के नाम में आशीष देता हूं। आप बने रहें प्रियो, और ऐसी ही वीडियो के द्वारा देखकर आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और साथ ही आपसे कहना चाहता हूँ, किस कोने से, देश के किस कोने से आप मुझे देख रहे हैं, आपने ये वीडियो देखी है, आप जरा कमेंट में मुझे लिखें कि परमेश्वर के जन मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु।